कि हो कैसे हैं भाई लोग, आप लोग ठीक हैं? आज एक बड़ा गजब का खबर सुनने को मिला है। नेता लोग के ऑफिसवा में जो है इलेक्ट्रो बॉन्ड के लिफाफे पहुंच जाता है। नेता लोग के खाता में जो है अपने आप जो है कोई पैसा भी डाल देता है। गजब की खबर है कि नहीं बताइए? बड़ा ताज़ा खबर है ये। जो नीतीश बाबू, जो सुशासन बाबू हैं बिहार के, कभी टिकते नहीं हैं कहीं। कहाँ अभी हैं, कहाँ फिर मिलेंगे, इसका गारंटियो नहीं है। चुनाव हो दीजिए। लेकिन ये चचा जो है कह रहे हैं कि 10 करोड़ रुपया का जो है इलेक्ट्रो बॉन्ड लिफाफा में उनका ऑफिस में छोड़ गया है। ना गजब के बात। कोई गरीब भाई के घरे कोई छोड़ गया है 10 रुपया है? बताइए ना, छोड़ा है तो हम माने। चौवन्नी नहीं छोड़ता है कोई। और गरीब को कहीं 500 रुपया की ज़रूरत पड़ जाए तो वह बड़का लोग जो है 10 रुपये ब्याज मांगता है। बेचारा जो घड़ियों खरीद के लेके जाता है ना गांव में दिल्ली से कमा के, तो वह बेच के आवे पड़ता है उसको किराया लेके। ये हाल है। नीतीश बाबू कह रहे हैं कि हमरे अथिये में छोड़ गया। समाजवादी वाला कह रहा है कि हमको पोस्ट ऑफिस से आया है सब पैसा इलेक्ट्रो बॉन्ड का। तो भाई कहने का मतलब मेरा यही है कि हमारे पास पैसे नहीं, देश के पास पैसे नहीं हैं। देश जो है लाखों करोड़ रुपया कर्जा लेकर के देश चलाने की बात कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। इनके खतबा में जो है इलेक्ट्रो बॉन्ड से 60,000 करोड़ रुपया आ जाता है हिम्मत? ए नौजवानों, है हिम्मत? पूछिएगा मोदी जी से कि 60,000 करोड़ रुपया कहाँ से आया आपके पास। नहीं पूछिएगा ना, क्या कि बात धर्म वाला हो जाएगा। चलिए मोदी जी से मत पूछिए, राहुल जी से तो पूछिए ना सकते हैं, क्या तो पप्पू ना है, कोनो वो पूछ लेगा कि 1200 करोड़ रुपया जो है कैसे आया आपके पास। फिर एगो ममता दीदी हमरे हैं, ना छोड़बो खेला हो जाता। वहाँ भी 1600 करोड़ रुपया पहुँच गया भाई। इनकी इतना पैसा नेतवन सबके खाता में, पार्टी के खाता में, और देश गरीब है ना। गजब का खेल। ये राजनीति पसंद है ना। देश तुझे झुकने नहीं दूंगा, कसम मातृभूमि क्या खाता हूँ, लेकिन 1-1 इंच बेच दूंगा। अब देखते रह जाना, नौकरियां लेने जाना, पेपर में लिख करा दूंगा। इसमें हमरा क्या गलती है भाई? परीक्षा देने जाएगा चोरिए करवा दूंगा, वो परीक्षा फिर बेकार हो जाएगा। जो पटिया सब पार्टी ले गया पैसा, BRS TRS न जाने कौन कौन एस पटिया है, सबको पैसा पहुंच गया। लेकिन हाँ, देश में 2 पार्टी है पता आपको? नहीं होगा, होगा भी ना तो नाम नहीं लीजिएगा। एगो पार्टी है बहन मायावती जी का, बहुजन समाज पार्टी। एगो पार्टी है जरा जो है ना ये गोदी मीडिया अंधभक्त तोरा जैसन जो नौजवान है जो सीधे जय श्री राम करके नेता का करवा देते हैं काम। वो लोग जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नाम नहीं लेगा। हिंदुस्तान में सिर्फ भाई मेरे 2 पार्टी है, एक BSP, एक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसको 1 रुपया कोई न लिफाफा छोड़ के गया ऑफिस पर और न पोस्ट ऑफिस में से आया है। ये कितना नाइंसाफी है भाई। एक देश में 10 को कानून चलेगा। एगो नेता को इतना पैसा, एगो नेता के को पैसा नहीं। काहे
सोचिए नौजवानों, वजह क्या रहा है कि सब नेता को पैसा मिला, केजरीवालों को मिला है। कट्टर ईमानदार पार्टी है, छोटका रिचार्ज है वो। मोदी जी का छोटका रिचार्ज उसी का नाम है। अब बी टीम कहिएगा हमको, हैं? बी टीम कहिएगा ओवैसी साहब को, जिसका खाता में एको रुपया नहीं आया। तब बताइए बी टीम कौन है भाई? बोलिए, जोर पड़ रहा है। इसलिए हमको बी टीम बोलता है कि हम केकरो पैसा लेके लोकसभा में सवाल नहीं उठाते हैं। हमारा नेता नहीं उठाता है। हमारा नेता जो है ना, उसका सवाल उठाता है जिसके बारे में कोई नहीं सोचता है। लाखों लोग बेरोजगार, उसका सवाल उठाता है हमारा नेता। हमारा नेता महंगाई पर उठाता है। हमारा नेता भाईचारा और एकता पर सवाल उठाता है। हमारा नेता जब कहीं मॉब लिंचिंग होता है धर्म के नाम पर तब उठाता है। इसलिए कोई पैसा नहीं देता है। और इन लोगों को पैसा भर भर के, झोला भर भर के, ये तो कह रहे थे कि झोले मेरे पास का है, झोला है, झोले लेके चल जाएंगे। अब सोचिए कि अगर कहीं झोला उठा के चल दिए तो झोला में कितना पैसा है? 60,000 करोड़। ये तो देखायल वाला है। अब बिना देखायल वाला कितना होगा सोचिए। तो इतना कहे का मतलब एक के गो है मेरा कि मेरे भाई, बहुत हम लोग बट गए जात पात में। देश गरीब और नेता अमीर। पाकिस्तान जैसा हालात करवाना चाहते हैं का देशवा में आप? वहाँ के नेता सब जो है पूरा अमीर अमीर है और जनता जो है परेशान है रोटी रोटी के लेकर के, कारोबार को लेकर के। इतना मोटका इलेक्ट्रो बॉन्ड खरीदे वाला कौन होगा हो? जिसको फायदा होगा वही ना देगा। जो नेता जिस कंपनी को फायदा पहुंचाया उसको मिल गया इलेक्ट्रो बॉन्ड। यानी कि डायरेक्ट रूप से जो है रिश्वत लेने का धंधा एकदम सरकारी बना दिए मोदी जी। ये कानून 2019 में ना बना, इतने दिन में इतना पैसा। तो मेरे भाई समझिए, ये देश जो है ना, हमरा भी है, आपका भी है, सबका है। हमरा उम्र मान लीजिए कि 45-47 साल हो गया है, तो 20 साल और रह लेंगे। लेकिन 20 साल बाद जो देश रहेगा जिसके हाथ में, क्या उसको कटोरा पकड़ा के जाएंगे? कटोरा पकड़ा के जाइएगा? क्या कहेगा भगत सिंह जी को वहाँ जाकर के आप? क्या कहिएगा चंद्रशेखर आजाद को, अशफाकुल्ला खान को? कुछ जवाब दे पाइएगा? दे पाइएगा जवाब कैप्टन वीर अब्दुल हमीद को, जो दुश्मन के टैंक को अपने शरीर में बम बांध के उड़ा दिए? नहीं ना बोल पाइएगा। तो अगर बोलना है उनके सामने, सर झुका के सैल्यूट करना है इन योद्धाओं को, तो मेरे भाई ये फर्जी नेतवा सबको जो खाली भाषणें देता है, राशन देवे के काम नहीं करता है, इसको जवाब देना होगा ये 2024 में। अब आप खुद सोचिए ना भाई, अखबार पढ़िए, टीविया पर देखिए। अब टीवी दिखाता है एक मेरे इलेक्ट्रो बॉन्ड का, न देख के भी दिखाता। हाँ, अभी बिहार में हो गया है, पत्रकार पर गोली चला दिया है। पत्रकार में आ रहा था राजगीर से बिहार शरीफ, रास्ते में ठाए। आज कहेगा कोई वहाँ जंगल राज है? इसलिए नहीं कहेगा ना, कहे कि भाजपा का शासन वहाँ सम्मिलित हो गया है। वही में कोई और रहता तो जंगले राज है, जंगले राज है। तो मेरे देश के नौजवानों, ये बोले का बात एक के गो है, मतलब एक के गो है हमरा, कि अब आप सोचिए कि देश में ईमानदार पार्टी कौन रह गया, जो आम जनता के विकास चाहता है, जो देश को मजबूत करना चाहता है। उसके खाता में पैसा नहीं है, उसको कोई चवन्नी नहीं दिया है। अब झोला भर भर के, बोरा भर भर के अगर दिया है तो सब बड़का बड़का पटिया को दिया है, तो वो ईमानदार है? तय कीजिए आप। और अगर ईमानदार नहीं है तो मेरे दोस्त, भारत माँ के सच्चे सपूतों, कर्णधारों, नौजवानों, युवाओं, कब तक नेताओं के भाषण में ठगते रहोगे? आने वाले टाइम में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को ताकत दो, पतंग चुनाव चिन्ह के आगे वाली बटन को दबाओ और हिंदुस्तान को मजबूत करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दो। जय हिंद।